बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह पाक के हिफ्ज़ मान में होंगे जी। तो आज हम ज़िप के साथ आज हम आपको ये डिज़ाइन जो है ये सिखाएंगे। तो इंशाल्लाह आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और वाटरमेलन जैसे होता है इस तरह से ये डिज़ाइन आज हमने बनाई है। आगे हमने वूल के बारे में बताया हुआ है कितनी इसमें वूल लगी है, तो वीडियो को आपने पूरा देखना है, कहीं पर भी कोई भी अराउंड जो है वो मिस नहीं करना। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, इसमें हमने इस तरह से ज़िप भी ये अटैच की हुई है। यहाँ पर आप चाहें तो इसमें कपड़ा भी लगा सकते हैं। ये ज़िप भी हमने इसी वीडियो में बताई हुई है। तो आप पूरा जो वीडियो है वो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर मैं आपको इसकी माप करके दिखाती हूँ। यहाँ से आप इसकी माप देख लीजिए, तकरीबन 6.5 इंच तक है। और यहाँ से आप इसकी माप देख लीजिए, तकरीबन 9 इंच तक है। तो ये हमने टिक्कियाँ इसमें बना के लगाई है। यहाँ पर आप इन टिक्कियों की माप भी देख लीजिए, 3 इंच तक ये बन के आई है। दोनों साइडें इसकी सेम ही है। तो वीडियो को पूरा देखा करें, लाइक किया करें, अपनी बहनों के साथ शेयर किया करें। आगे ईद आने वाली है तो ईद के लिए आप ज़रूर इस तरह की ये चीज़ें बनाएं। ये हमने 4 प्लाई में बनाई है। अगर आप 3 प्लाई में बनाएंगे तो उसके लिए क्रोशिया हुक नंबर आप लोगों ने लेना है 2.5 mm का। तो आपकी थोड़ी सी छोटी बनेगी, बाकी सेम इसी तरह से बन जाएगी। तो चलते हैं वीडियो की तरफ जी। तो आज हम जो डिज़ाइन बना रहे हैं ये 4 प्लाई की वूल है। यहाँ पर देखिए, हम ये 4 कलर यूज़ करेंगे। ब्लैक तो बिल्कुल थोड़ा सा होगा, ये भी थोड़े थोड़े से यूज़ होंगे, क्योंकि हमने कलर मिक्स करके लगाना होता है तो इसीलिए थोड़ी थोड़ी सी वूल लगती है। और यहाँ पर क्रोशिया हुक नंबर आप देख लीजिए, 3.0 mm का क्रोशिया हुक नंबर है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम रेड कलर से शुरू करेंगे। तो यहाँ पर हम उंगलियों पर धागा फोल्ड करते हुए मैजिकल रिंग बनाएंगे इस तरह से। और इसके नीचे हमने क्रोशिया डाल के इस ऊपर वाले धागे को लेकर आना है और यहाँ पर इसमें एक चेन बना लेनी है। तो इस तरह से मैजिकल रिंग और एक चेन बन जाएगी। अब यहाँ से 2 3 चेन बनाने के बाद इसी गैप में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस 3 चेन को भी डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 1 और ये 2 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इस तरह से टोटल इसमें 12 डबल क्रोशिया बना दिए। यहाँ पर आप इसको काउंट कर सकते हैं, 2 4 6 8 और ये 10 और ये 12। तो यहाँ पर अब इस मैजिकल रिंग को अच्छी तरह से खींच लेना है। तो इस तरह से ये राउंड शेप में आ जाएगा। जितना हो सके आप इस धागे को अच्छी तरह से खींच लें। अब ये जो 3 चेन बनाई थी इसकी ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेंगे। और यहाँ पर ये वाला जो धागा है ये इसके साथ ही इसके अटैच कर लेना है, ताकि यहाँ पर ये इसके साथ ही हम यहाँ पर ये धागा जो है ये अटैच कर लें। अब यहाँ से ही देखें, चेन बनाएंगे 1 2 3 चेन बनाने के बाद इसी गैप में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से एक ही डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बना दिए। अब इसके दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2। पहले हमने 12 डबल क्रोशिया बनाए, अब 12 के ऊपर 2 2 करके बनाएंगे तो 24 टोटल डबल क्रोशिया हो जाएंगे। अगले डबल क्रोशिया के ऊपर भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, अगले डबल क्रोशिया के ऊपर भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से 2 2 डबल क्रोशिया बना के राउंड को कंप्लीट करना है। इसी तरह से राउंड को कंप्लीट करते हैं। हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर 2 2 डबल क्रोशिया, राउंड को कंप्लीट कर लीजिए जी। तो देखिए, इस तरह से बना के हम यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं। और लास्ट वाले डबल क्रोशिया को आप लोगों ने थोड़ा सा ध्यान से देखना है। ये देखिए, यहाँ पर एक डबल क्रोशिया हम यहाँ पर बनाएंगे इस तरह से, और फिर एक डबल क्रोशिया हम इसी डबल क्रोशिया में बनाएंगे। पर ये जो धागे होते हैं डबल क्रोशिया के, यहाँ पर आके इस तरह से बनाएंगे, ताकि जब यहाँ पर हम स्लिप स्टिच करेंगे तो यहाँ पर इतना गैप नहीं आना चाहिए। अब देखिए, इस 3 चेन के ऊपर हमने गैप स्लिप स्टिच नहीं करना। ये जो दूसरा डबल क्रोशिया है इसकी इस चेन में हम स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, ये राउंड हमारा कंप्लीट हो जाएगा और यहाँ पर ये इतना गैप भी इसमें नहीं आया। तो यहाँ पर हमने इस धागे को कट कर लेना है। इस तरह से हम इसको कट कर लेंगे। इस धागे को हम इस तरह से कर लेंगे और यहाँ पर इसी चेन में ही जो है ना, इस धागे को हम बैक साइड से लेकर जाएंगे इस तरह से। तो देखें, यहाँ पर इस तरह से हो जाएगा और यहाँ पर इतना गैप भी नहीं बनेगा। अब इसकी बैक साइड में ये जो धागा है इसको अच्छी तरह से हमने बंद कर लेना है। उसके बाद हमने वाइट कलर अटैच करना है।
इस धागे को इसके अंदर से जो डबल क्रोशिया है इसके अंदर से हमने ये जो धागे होते हैं बैक साइड से यहाँ पर हमने इसको बंद कर लेना होता है। अब यहाँ पर हम वाइट कलर अटैच करते हैं। इस तरह से करके इसमें स्लिप नट कर लेंगे। अब देखें किसी भी डबल क्रोशिया के ऊपर आप लोगों ने इसको सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच कर लेना है। अब यहाँ पर देखें एक सिंगल क्रोशिया बनाया, ये धागा भी इसके साथ ही अटैच करेंगे। अब इसका ये जो दूसरा डबल क्रोशिया है इसके ऊपर 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2। एक ही डबल क्रोशिया के ऊपर 2 ये सिंगल क्रोशिया बना दी। अब यहाँ पर आके एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर अगले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 जो है ना सिंगल क्रोशिया बना देंगे। इस तरह से एक में एक सिंगल क्रोशिया और दूसरे वाले में 2 सिंगल क्रोशिया। अब यहाँ पर आके एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और इसके अगले वाले में 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से इसमें एक सिंगल क्रोशिया बनाया, अगले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो एक मर्तबा हमने एक सिंगल क्रोशिया बना लेना है और दूसरी मर्तबा 2 सिंगल क्रोशिया एक साथ बना लेने। इसी तरह से ये पूरा राउंड कंप्लीट करना है। एक में एक सिंगल क्रोशिया और अगले वाले में 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। एक में एक सिंगल क्रोशिया और अगले वाले में 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से पूरा ये राउंड कंप्लीट करना है। एक में एक सिंगल क्रोशिया, दूसरे वाले में 2, 1 फिर 2, 1 फिर 2। इसी तरह से राउंड को कंप्लीट कर लीजिए। इस तरह बनाते हुए राउंड को कंप्लीट कर लिया और यहाँ पर देखें 36 डबल क्रोशिया हो गए हैं। पहले हमने एक बनाया था, फिर उसके बाद 2, तो यहाँ पर लास्ट में देखिए यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया आने चाहिए। अब यहाँ पर इस सिंगल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच नहीं करना, ये जो दूसरा सिंगल क्रोशिया इसमें हम स्लिप स्टिच कर लेंगे ताकि ये जो हमारा ये चेन की तरह आ रहा है यहाँ पर ये सिंगल क्रोशिया की तरह बन जाए। अब यहाँ पर इस धागे को कट कर लेंगे। इस धागे को इस तरह से करने के बाद यहाँ पर इस धागे को बैक साइड से लेकर जाएंगे। यहाँ पर देखिए इस तरह से अच्छे से हमारा ये राउंड जो है कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर हमने इसी वाइट के जो सिंगल क्रोशिया बनाए थे इनमें हम यहाँ पर इन धागों को अच्छी तरह से बंद कर लेंगे। अगर आप चाहें तो थोड़ा सा ये धागा बड़ा करके सुई के साथ भी आप इसको अच्छी तरह से टांके लगा सकते हैं, नहीं तो आप इस तरह से भी इसमें बना सकते हैं। ये भी वैसे मजबूत हो जाएंगे, इसमें खुलेंगे नहीं ये। तो अच्छे से इस धागे को इस तरह से छुपा लीजिए। बाकी धागे जो थोड़ा सा बचे उसको आप कट कर लीजिए। अब यहाँ पर हम ग्रीन कलर अटैच करेंगे। अब यहाँ पर हम ग्रीन कलर अटैच करेंगे। इस तरह से करके इसमें स्लिप नट कर लेंगे। स्लिप नट करने के बाद किसी भी सिंगल क्रोशिया में आप इसको अटैच कर सकते हैं। जितने भी सिंगल क्रोशिया है किसी में भी आप इसको अटैच कर लें। यहाँ पर हमने इस तरह से सिंगल क्रोशिया बना लेना है। ये धागा भी इसके साथ ही अटैच कर लेंगे। फिर यहाँ पर देखें एक चेन बनाएंगे। अब यहाँ पर इस राउंड में आप लोगों ने थोड़ा सा ध्यान देना है। अब यहाँ पर देखें ये जो सिंगल क्रोशिया और एक चेन बनाई ये एक डबल क्रोशिया में काउंट होगी। अब यहाँ पर ये जो दूसरा सिंगल क्रोशिया है इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2। इसी में ही हमने 2 यहाँ पर ये डबल क्रोशिया बना दी। पहले ये जो एक सिंगल क्रोशिया और एक चेन बनाई ये भी डबल क्रोशिया में काउंट हुआ, तो यहाँ पर ये एक डबल क्रोशिया हो गया। आगे हमने 2 यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाए। फिर यहाँ पर देखिए अगले इस डबल क्रोशिया सिंगल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर यहाँ पर 2 चेन बनाकर इसी गैप में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से ये कॉर्नर की तरह बन जाएगा, क्योंकि पहले हमने राउंड शेप में बनाया, अब यहाँ पर हमने जैसे चकोर 4 साइडों वाली होते हैं कॉर्नर, इसी तरह से हम इसको बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए ये डबल क्रोशिया बना दिया। अब इसके अगले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाएंगे, 1 2। इसी में ही फिर 2 डबल क्रोशिया बना दिए। यहाँ पर देखें अब ये दोनों साइडें एक जैसी बनेगी। अब यहाँ पर अगले इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो देखिए इस साइड पे भी 4 डबल क्रोशिया किए थे और यहाँ पर भी 4 डबल क्रोशिया। पहले हमने एक डबल क्रोशिया बनाया, फिर उसके बाद 2 डबल क्रोशिया, फिर यहाँ पर एक डबल क्रोशिया कर दिया, दरमियान में 2 चेन, फिर उसी में ही हमने डबल क्रोशिया बना दिया। आगे यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनाए और आगे यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बना दिया। अब आगे यहाँ पर ये जो है ना 4 जो है ना हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर आप देखें अगले डबल क्रोशिया में क्रोशिया को डाल के इस धागे को लेकर आएंगे। ये 4 धागे हैं तो ये धागा लेकर चारों में से एक साथ बना लेंगे। तो एक ये हाफ डबल क्रोशिया हो गया। फिर दूसरे वाले में भी हम इसी तरह से बनाएंगे हाफ डबल क्रोशिया, और तीसरे वाले में भी इसी तरह से बनाएंगे हाफ डबल क्रोशिया, और चौथे वाले में भी इसी तरह से बनाएंगे हाफ डबल क्रोशिया।
तो यहाँ पर देखें 4 हमने हाफ डबल क्रेशिया बनाए। अब यहाँ पर देखें एक डबल क्रेशिया बनाया, फिर 2 डबल क्रेशिया एक साथ, एक डबल क्रेशिया। अब आगे हम इसी तरह से कॉर्नर बनाएंगे। तो यहाँ पर आके एक डबल क्रेशिया बनाएंगे, फिर अगले डबल क्रेशिया के ऊपर 2 डबल क्रेशिया बनाएंगे, 1 2, इस तरह से। पहले हमने एक डबल क्रेशिया बनाया, फिर उसके बाद 2 डबल क्रेशिया बनाए। अब यहाँ पर इसके अगले डबल क्रेशिया के ऊपर एक डबल क्रेशिया बनाएंगे, फिर यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे और इसी गैप में ही जहाँ पर पहले हमने डबल क्रेशिया बनाया था इसी में ही डबल क्रेशिया बनाएंगे। तो देखें एक कॉर्नर बनाया, फिर उसके बाद दूसरा ये कॉर्नर बन गया। अब यहाँ पर इसके अगले डबल क्रेशिया के ऊपर 2 डबल क्रेशिया बनाएंगे, एक साथ हमने 2 डबल क्रेशिया बना दिए, फिर इस डबल क्रेशिया के ऊपर एक डबल क्रेशिया बनाएंगे। तो देखें 4 डबल क्रेशिया इस तरफ थे और 4 डबल क्रेशिया इस तरफ से हो जाएंगे इस कॉर्नर के। अब जैसे ये 4 हाफ डबल क्रेशिया बनाए, आगे फिर 4 हाफ डबल क्रेशिया बनाएंगे, 1 2 3 4। हर एक इस सिंगल क्रेशिया के ऊपर एक एक करके हाफ डबल क्रेशिया बनाया, तो ये 4 यहाँ पर हाफ डबल क्रेशिया बन जाएंगे। अब आगे हमने तीसरा कॉर्नर बनाना है। जैसे हमने ये वाला कॉर्नर बनाया था इसी तरह से अब यहाँ पर तीसरा कॉर्नर बनाएंगे। तो पहले हम एक डबल क्रेशिया बनाएंगे, फिर उसके बाद अगले सिंगल क्रेशिया के ऊपर 2 यहाँ पर डबल क्रेशिया एक साथ बना लेंगे, फिर यहाँ पर अगले इसमें एक डबल क्रेशिया बनाएंगे, फिर 2 चेन बनाएंगे और इसी में ही डबल क्रेशिया बनाएंगे। तो ये तीसरा ये कॉर्नर बन जाएगा। अब यहाँ पर इस डबल क्रेशिया के ऊपर 2 डबल क्रेशिया एक साथ बना लेंगे, फिर इसमें एक डबल क्रेशिया बनाएंगे, आगे फिर 4 जो है ना हाफ डबल क्रेशिया बना देंगे, 1 2 3 4 हाफ डबल क्रेशिया बनाने के बाद अब हम चौथा कॉर्नर बनाएंगे। जैसे हमने यहाँ पर 1 2 3 कॉर्नर बनाए, अब यहाँ पर चौथा कॉर्नर बनाएंगे। तो पहले हम एक डबल क्रेशिया बनाएंगे, फिर अगले इस सिंगल क्रेशिया के ऊपर 2 डबल क्रेशिया बनाएंगे एक साथ इस तरह से, फिर अगले इस डबल क्रेशिया के ऊपर एक डबल क्रेशिया बनाएंगे, फिर यहाँ पर 2 चेन बनाकर इसी गैप में ही डबल क्रेशिया बनाएंगे। तो इस तरह से ये चौथा कॉर्नर बन जाएगा और इस तरह से ये चौकोर साइज में आ जाएगा। अब यहाँ पर आगे हम 2 डबल क्रेशिया बनाएंगे, 2 डबल क्रेशिया एक साथ, फिर यहाँ पर एक डबल क्रेशिया बनाएंगे, फिर आगे 4 जो है ना हाफ डबल क्रेशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 इस तरह से। तो यहाँ पर देखिए ये राउंड हमारा कंप्लीट हुआ। अब ये जो एक सिंगल क्रेशिया और एक चेन बनाई थी यहाँ पर हमने स्लिप स्टिच नहीं करना, इसके अगले ये जो डबल क्रेशिया है यहाँ पर इसके ऊपर हमने स्लिप स्टिच कर लेना है। तो देखिए ये इस तरह से ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पर इस धागे को हमने कट कर लेना है। इस तरह से कट करने के बाद अब इसी चेन में हम इस धागे को लेंगे, इसको हमने बैक साइड से कर लेना है। यहाँ पर देखिए इस तरह से ये हमारा बन के तैयार हो जाएगा। अब इस धागे को भी हम बैक साइड से इसको बंद कर लेंगे। अब देखें ये बैक साइड भी हमारे अच्छे से बन गई है, यहाँ पर कोई भी धागे नज़र नहीं आ रहे। और अब यहाँ पर हमने ब्लैक थोड़ा सा इसको दरमियान में शेड देना है, जैसे वाटरमेलन होता है इसी तरह से। उर्दू में इसको तरबूजा बोला जाता है। आप लोग अपनी ज़बान में क्या बोलते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पर देखिए हमने गिरा लगा ली है। अब इसको बैक साइड से थोड़े से हम टाँके लगा देंगे। इस तरह से करने के बाद अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमने ये सुई को डाल के फिर इसके यहाँ पर आके टाँके लगा लेने हैं इस तरह से। अब यहाँ पर देखें 1 2 3 4, अब इसके दरमियान में यहाँ पर ये धागा जो है ना लेना है इस तरह से। सॉरी, अगर आप यहाँ पर भी लेना चाहते हैं तो देखें 1 2 यहाँ पर ये डबल क्रेशिया छोड़ के इसके दरमियान में भी ले सकते हैं इस तरह से। यहाँ पर हमने इसमें लिया और यहाँ पर ये 4 डबल क्रेशिया छोड़ के फिर इसके दरमियान में इस धागे को लेकर जाएंगे इस तरह से।
फिर यहाँ पर इस साइड पे देखिए 2 हमने डबल क्रोशिया छोड़ लेने हैं और इस साइड पे 4 ये डबल क्रोशिया छोड़ने हैं। तो यहाँ पर देखें 2 डबल क्रोशिया छोड़ के यहाँ पर हमने इसमें धागा ये लिया, फिर यहाँ पर ये 2 4 इसके दरमियान में यहाँ पर इस धागे को इस तरह से हमने हल्के हल्के से टांके लगा लेने हैं। फिर ये यहाँ से 2 डबल क्रोशिया छोड़ के यहाँ पर हमने टांके लगा लेने हैं। अगर आप इस धागे को, मैंने यहाँ पर सिंगल ये धागा किया है, अगर आप इसको डबल करना चाहते हैं तो भी आप यहाँ पर इसमें डबल कर सकते हैं धागे को, ताकि ये जो लाइनें हैं थोड़ी सी मोटी यहाँ पर नज़र आ जाए। यहाँ पर अगर देखें तो हम 2 डबल क्रोशिया छोड़ रहे हैं और यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया छोड़ रहे हैं। तो इस तरह से हमने 6 ये टांके लगा लेने हैं इस तरह से। तो इसी तरह से ये टिक्कियाँ जो है हमने पूरी इसमें बना ली है। इसमें टोटल हमने जो है ना 12 बनाई है, 6 एक तरफ की और 6 दूसरी तरफ की। अब यहाँ पर इसको अच्छी तरह से टांके लगा के बंद कर लीजिए और बाकी धागे को कट कर लें। एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12। इस तरह से हमने 12 बना लिए। आप जैसे चाहें इसको बना के इसकी पर्स वगैरह बना सकते हैं। जैसे हमने पहले भी काफ़ी सारी इसमें पर्स जो है बनाई है अपने दोनों चैनल पर, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। इस तरह से भी आप इसमें इसमें 12 ये टिक्कियाँ बना के यहाँ पर ऊपर से हमने इसको खुला रखा है और इसकी ये बनाई हुई है। इस तरह से भी आप इसको बना सकते हैं। शे देखें इस साइड पर है और शे इस साइड पर है। ठीक हो गया। अब ये दूसरी हमने बनाई थी इस तरह की बड़ी वाली, ये अपने दूसरे चैनल पर बनाई थी क्रोशिया विद समीना पे। तो आप दोनों चैनल का विज़िट ज़रूर करें। इस तरह की टिक्कियाँ बना के आप जो है ना इसमें भी इस तरह की ये लुक जो है आ जाएगी। और यहाँ पर इसकी मैं आपको माप करके दिखाती हूँ। हमने इसको माप करना है और यहाँ पर देखिए इसी तरह से हमने ये देखिए 3 इंच तक ये जो है ना बनी हुई है। अगर आप इससे बड़ी बनाना चाहते हैं तो एक राउंड आप इसका और भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसी में ही डबल क्रोशिया बना लेना है, फिर 2 चेन और फिर डबल क्रोशिया, फिर आगे हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया, फिर कॉर्नर में आएंगे एक डबल क्रोशिया, 2 चेन और एक डबल क्रोशिया, फिर आगे ये हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से चारों साइडों को आप बना सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए इसको हमने इस तरह से जोड़ना है। यहाँ पर शे हमने एक साइड पे रखनी है इस तरह से, और शे ये एक साइड पे रखेंगे। मैं आपको इनको जोड़ के बताती हूँ। तो सबसे पहले हम इस तरह से स्लिप नट कर लेंगे, इन दोनों को इस तरह से लेंगे और इसके कॉर्नर से हमने ये सिंगल क्रोशिया के साथ इसको अटैच कर लेना है। फिर यहाँ पर अगला ये डबल क्रोशिया आ रहा है, इसका भी अगला डबल क्रोशिया, तो इन दोनों को लेंगे, इस धागे को साथ ही अटैच करना है। इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इसका दूसरा डबल क्रोशिया और यहाँ पर भी देखिए इसका दूसरा डबल क्रोशिया, इन दोनों को लेंगे, यहाँ पर ये धागा लेकर सिंगल क्रोशिया बना लेना है। आप लोगों को याद रहे ये जो सिंगल क्रोशिया बनाना है इसको ढीला करके बनाइएगा ताकि यहाँ पर जो है ना खिंचाव ना आए। तो इसीलिए बहुत सारा इसको ढीला रखना है इस तरह से। फिर आगे ये जैसे ये चेन नज़र आ रही है आपको, इसी तरह से ही आप लोगों ने इसमें जो है ना ये सिंगल क्रोशिया बनाते जाना है। दोनों के जो डबल क्रोशिया या हाफ डबल क्रोशिया है वो आमने सामने आने चाहिए ताकि ये कॉर्नर जो है हमारा बिल्कुल बराबर आ जाए। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हम इसको कंप्लीट करते हैं इसी तरह से। जी तो देखिए यहाँ से हमने शुरू किया था, यहाँ तक हम आ गए हैं। अब यहाँ पर इन दोनों कॉर्नर को लेंगे और यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बना देंगे और इस धागे को हम एक चेन बनाकर बाकी धागे को कट कर लेंगे इस तरह से। यहाँ पर देखें इस तरह से ये हमारा जुड़ चुका है। अब यहाँ पर इन दोनों को हम जोड़ेंगे और इन दोनों को जोड़ेंगे। मैं इनको जोड़ के फिर आगे आपको बताती हूँ कि क्या करना है इसका। सॉरी, यहाँ पर हमने इसको जोड़ लिया है, फिर यहाँ पर ये वाला हिस्सा यहाँ से जोड़ेंगे, फिर ये जो तीनों हैं ये एक साथ हमने जोड़ लेनी है इस तरह से, फिर हम इसको दरमियान से जोड़ेंगे।
जी तो देखें हमने 3 एक साइड पे जोड़ लिए हैं और 3 दूसरी साइड पर। अब यहाँ पर हमने इसको दरमियान से जोड़ लेना है। तो सबसे पहले हम इस तरह से ये दोनों साइडें इसकी अंदर से करेंगे और बैक साइड दोनों की बाहर से होगी। और यहाँ पर हमने स्लिप नट कर लेना है। स्लिप नट करने के बाद यहाँ पर इस कॉर्नर से हम लेंगे और इसका भी ये कॉर्नर लेंगे। दोनों का कॉर्नर लेकर इन दरमियान में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ पर इसके डबल क्रोशिया में और यहाँ पर भी इसके डबल क्रोशिया में इन दोनों को लेंगे और यहाँ पर भी सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस सिंगल क्रोशिया को थोड़ा सा इस तरह से बड़ा करके बनाना है। बड़ा मतलब ढीला करके बनाना है इस तरह से। दोनों के जो भी डबल क्रोशिया आमने सामने हो उसको आप लोगों ने सिंगल क्रोशिया के साथ बनाते जाना है इस तरह से। अब यहाँ पर लास्ट दोनों डबल क्रोशिया के बना लिए। अब यहाँ पर ये जो जैसे कॉर्नर है ये वाला कॉर्नर और इसका ये वाला कॉर्नर इन दोनों को लेंगे। यहाँ पर भी सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और ये जो दरमियान में सिंगल क्रोशिया के साथ ये हमने जोड़ा है यहाँ पर भी हमने सिंगल क्रोशिया बना लेना है। यहाँ पर देखिए इस चेन को लिया और यहाँ पर ये देखिए अंदर वाली ये वाली जो चेन है इसकी हम ऊपर वाली ये लेंगे। दोनों की ये दरमियान वाली चेन लेकर यहाँ पर हमने इस धागे को थोड़ा सा ढीला रखना है और इसमें सिंगल क्रोशिया बना लेना है। फिर यहाँ से इस वाले कॉर्नर में और यहाँ से इस वाले कॉर्नर में इन दोनों को लेंगे, सिंगल क्रोशिया कर देंगे इस तरह से। बाकी आगे जितने ये डबल क्रोशिया और हाफ डबल क्रोशिया इन दोनों को आमने सामने हमने जोड़ते जाना है इस तरह से। और यहाँ पर आके पहले हम इस दोनों में बनाएंगे, फिर इसके दरमियान में ये जो सिंगल क्रोशिया और ये सिंगल क्रोशिया इसमें बनाएंगे, फिर यहाँ पर बनाएंगे। तो इसी तरह से हम यहाँ तक इसको जोड़ लेते हैं। जी तो देखें इस तरह से हमने जोड़ लिया और यहाँ पर देखें ये जो दरमियान में हमने सिंगल क्रोशिया बनाया, यहाँ पर देखें ये लाइन बनी नज़र आती है दोनों साइडों से। अब यहाँ पर इसके इस वाले हिस्से को भी हमने जोड़ लिया है। अब यहाँ पर हमने इसको यहाँ से शुरू करना है जोड़ना, यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक। एक हिस्सा हमने इसका खुला रखना है। अगरचे आप लोगों को इस तरह से बनानी हो, यहाँ पर आप देख लीजिए इस तरह से बनानी हो तो यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर आप लोगों ने शुरू करना है इसको यहाँ से यहाँ तक, ये वाला हिस्सा खुला रखना है। इस तरह से अगर बनानी हो फिर आप इसमें डोरी भी बना लें। तो ये भी वैसे मैंने अपलोड की हुई है इस तरह की ये डिज़ाइन। अगर आप इस तरह की बनाना चाहते हो तो भी आप इस तरह से बना लें। जोड़ने का तरीका दोनों का सेम है। अब यहाँ पर हमने यहाँ से शुरू करना है, यहाँ तक हम इसको कंप्लीट करेंगे। ये हिस्सा हम इसका खुला रखेंगे। ठीक हो गया। अब यहाँ से आगे हम इसमें सिंगल क्रोशिया के साथ जोड़ेंगे स्लिप नेट करके। फिर यहाँ से इस कॉर्नर से लेंगे, यहाँ पर इस कॉर्नर से लेंगे और दोनों में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ से आगे ये डबल क्रोशिया और इसका भी ये डबल क्रोशिया, तो यहाँ पर इन दोनों को लेंगे और सिंगल क्रोशिया बना देंगे इस तरह से। यहाँ से हम यहाँ तक जोड़ लेंगे इसको, फिर यहाँ पर इसके दरमियान में भी सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ से यहाँ तक आ जाते हैं पूरा जोड़ के। अब यहाँ पर देखिए हमने इस कॉर्नर से शुरू किया था, इस कॉर्नर तक आ गए हैं। तो यहाँ पर पहले हम इस कॉर्नर में दोनों की साइडों में इस कॉर्नर में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और फिर यहाँ पर इसके दरमियान से लेंगे और इसके भी दरमियान से लेंगे, इन दोनों में भी सिंगल क्रोशिया बना देंगे। फिर यहाँ पर ये कॉर्नर आ रहा है और इसका ये वाला कॉर्नर, इन दोनों को लेंगे, सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। बाकी सेम इसी तरह से आगे हम यहाँ पर इसको जोड़ लेंगे। जितना आप इस सिंगल क्रोशिया को ढीला रखेंगे उतना ये अच्छे से जो है ना बन के आएगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा फिर खिंचाव नहीं आएगा। अब यहाँ पर देखिए हमने पूरा यहाँ तक जोड़ लिया है। अब यहाँ से इस कॉर्नर में हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक और इसी में 2।
फिर आगे बाकी इसी तरह से जोड़ेंगे। यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद यहाँ पर भी हम इसके दरमियान में लाजमी सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, बाकी सब में इसी तरह से, फिर कॉर्नर दोनों में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इसके दरमियान में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर कॉर्नर में, फिर यहाँ पर आके यहाँ पर इन दोनों में हमने 2 सिंगल क्रोशिया बना लेने। बाकी इसी तरह से यहाँ पर भी हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और यहाँ तक इसको कंप्लीट करेंगे। जी तो देखें पूरे को हमने जोड़ लिया है, ये वाला हिस्सा हमने खुला रखा है। अब यहाँ पर हम इसको सीधा करेंगे। जी तो देख लें इस तरह से हमने इसको सीधा कर लिया है और यहाँ पर आप इसका लुक भी देख लीजिए। और ये जो हमने यहाँ पर 2 सिंगल क्रोशिया बनाए, यहाँ पर ये थोड़ी सी इसकी गोलाई आ गई है, इसीलिए हमने यहाँ पर 2 सिंगल क्रोशिया बनाए हुए हैं। अब यहाँ से आगे आप चाहें तो इसमें सिंगल क्रोशिया भी पूरे में बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी हमने किनारी इसको देनी है, क्योंकि आगे जो है ना वो इसमें ज़िप वगैरह लगाने के लिए। अब यहाँ पर देखिए हमने ये सिंगल क्रोशिया बना दिया है। अब इस वाले गैप में आकर यहाँ पर हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर अगले में भी सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। सॉरी, यहाँ पर हम हाफ डबल क्रोशिया बना देते हैं। यहाँ पर देखिए इस तरह से बल दिया, इसी गैप में ही हाफ इस तरह से करके हाफ डबल क्रोशिया बना दिया, फिर अगले में भी हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। हर एक इसमें हाफ हाफ डबल क्रोशिया बनाते जाना है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी हमने ये किनारी जो है इसकी थोड़ी सी मोटी रखनी है, ताकि ज़िप जब हम लगाएं तो इसमें अच्छे से जो है ना लग जाए। यहाँ पर हम इसमें पूरे में हाफ डबल क्रोशिया बना देंगे। अब यहाँ पर इसका ये लास्ट डबल क्रोशिया इसमें हमने बना लिया, फिर यहाँ पर इस कॉर्नर में हम बनाएंगे हाफ डबल क्रोशिया, फिर यहाँ से इस वाले में हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ से फिर इस वाले में हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से, फिर यहाँ से आगे भी हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर इसके दरमियान में नहीं बनाना, क्योंकि अगर यहाँ पर बनाएंगे तो ज़्यादा ये जो है ना शायद ढीला हो जाए, तो इस वजह से फिर आगे हम पूरे राउंड को इसको यहाँ से यहाँ तक हम इसको कंप्लीट करेंगे। जी तो देखिए पूरे राउंड को हमने यहाँ से कंप्लीट कर लिया है, और ये जो दरमियान में थे यहाँ पर हमने कहीं पर भी जो है ना इसके दरमियान में सिंगल क्रोशिया नहीं बनाया। यहाँ इस कॉर्नर में सिंगल क्रोशिया बनाया, फिर डायरेक्ट ही यहाँ पर इस कॉर्नर में आ गए, और यहाँ पर इसकी साइड में भी इसी तरह से किया है। यहाँ पर भी हमने हाफ डबल क्रोशिया बनाया, फिर उसके बाद यहाँ पर आ गए, तो यहाँ पर इसी तरह से ये हो गया है। और यहाँ पर देखिए ये अच्छे से हमारी ये जो राउंड है ये कंप्लीट हो गया है, और ये बिल्कुल बराबर ही है। अब यहाँ से आगे हम एक राउंड और इसी तरह का बना लेंगे। यहाँ पर हमने ये हाफ डबल क्रोशिया बना लिया, फिर यहाँ से आगे हम यहाँ में इसमें हाफ डबल इस तरह से स्लिप स्टिच कर लेंगे, फिर यहाँ से एक चेन बनाकर इसको पलट लेंगे। अब यहाँ पर ये देखिए इसी में ही हमने ये चेन नज़र आ रही है, इसी में यहाँ पर हाफ डबल क्रोशिया बना लेना है। फिर यहाँ से अगली ये चेन नज़र आ रही है, इसी में भी हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब जितनी ये चेन नज़र आ रही है इन सब में एक एक मरतबा हाफ डबल क्रोशिया बना के ये पूरा राउंड जो है ये हम कंप्लीट करेंगे इस तरह से। तो यहाँ पर देखिए इसी तरह से ये पूरा राउंड हमने कंप्लीट करना है। जी तब यहाँ पर देखें पूरा राउंड हमने कंप्लीट कर लिया है, यहाँ पर लास्ट में आ गए। अब यहाँ पर ये वाला जो हाफ डबल क्रोशिया यहाँ पर हम स्लिप स्टिच नहीं करेंगे, यहाँ पर इसके अगले वाले में स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से ये राउंड हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पर हम इस धागे को कट कर लेंगे, सॉरी यहाँ पर हम चेन नहीं बनाएंगे, इसको हम यहाँ पर ही कट कर लेते हैं। हम इस तरह से कर लेंगे, और यहाँ पर देखें इसी में ही हम यहाँ पर धागे को इधर कर लेते हैं, और बाकी धागे को अंदर की तरफ से बंद कर लेना है। इस तरह से यहाँ पर ये बन जाएगा। अब यहाँ पर हमने ज़िप इसमें लगानी है। आप चाहें तो इसमें जो अस्तर डलता है कपड़ा जो डालते हैं उसमें भी आप इसको लगा सकते हैं, पर मैं यहाँ पर इसको इस तरह से लगाऊंगी। यहाँ पर देखें
इसकी मैचिंग की ज़िप नहीं है मेरे पास, तो इसीलिए मैं यही लगा रही हूँ। पहले हम इसको यहाँ से इस तरह से करके अंदर की तरफ से इसको यहाँ पर थोड़े से टांके लगा देंगे। फिर इसको इस तरह से सीधा करके और यहाँ पर इसकी साइड में भी इस तरह से करके यहाँ पर भी हम इसको टांके लगाएंगे। फिर उसके साथ हम इसको अटैच कर लेंगे। जी तो देखिए दोनों साइडों से हमने यहाँ पर भी इसको टांके लगा दिए हैं। इसके दरमियान से यहाँ पर देखें ये लाइन बनी जैसे नज़र आ रही है, तो यहाँ पर इसके दरमियान में हमने इसको टांके लगा लिए हैं और यहाँ पर भी इसको दरमियान में यहाँ से टांके लगा दिए हैं। ये थोड़ा सा हमने पतला सा धागा लिया है क्योंकि ये थोड़ा सा मोटा है, तो इसीलिए थोड़ा सा ये सही नहीं हो रहा था। तो अब यहाँ पर देखें इस तरह से ये बन जाएगी। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, इसको सीधा करके अब यहाँ से इसको इस तरह से फोल्ड करते और इस साइड पे हम इसको टांके लगाते जाएंगे। हमने थोड़ा सा ये सुई जो है ये थोड़ी सी मोटी ली है क्योंकि बारीक वाले में ये थोड़ा सा मुश्किल होता है काम जो है करना। आप चाहें तो इसको मशीन से अगर जो हो जिसको पता तो वो मशीन के साथ भी लगा लें। यहाँ पर देखें इस तरह से हमने सिर्फ टांके इसमें लगा लेने। इसको आप लोगों ने ये देखें इसकी लाइनें बनी नज़र आती है और यहाँ पर इसको हमने इस तरह से रख के इसमें भी यहाँ पर ये सिलाई लगा देनी है। यहाँ पर हम इसको यहाँ पर लगाएंगे दरमियान में, यहाँ पर पूरे में इसमें लगाते जाएंगे टांके। इसको थोड़ा सा इस तरह से रखा, हल्का हल्का सा इसमें टांका जो है ना वो लगा देना है। अब देखिए ये इस तरह से होती जाएगी, तो इसी तरह से मैं यहाँ तक इसको टांके लगा देती हूँ। जी तो अब देखिए यहाँ से हमने पूरे इसमें यहाँ से लेकर यहाँ तक टांके लगा दिए हैं। अब यहाँ से हम यहाँ पर इसको धागे को पक्का करके सुई को हमने धागे को हमने बाकी को काट लिया है और यहाँ पर हम इसको इस तरह से करेंगे, इस तरह से फोल्ड करके इसकी इस साइड रखेंगे और ज़िप को हम ये खोल देंगे इस तरह से और यहाँ पर इसको यहाँ ऐसे सीधा करके जैसे हमने यहाँ पर ये टांके लगाए हैं इस साइड को भी हमने इसी तरह से टांके लगा देने हैं। तो यहाँ पर हमने गिरा लगा दी है। इसको हम ऐसे सीधा करके यहाँ पर भी इसकी इस साइड पे भी इसको टांके लगा देते हैं। बाकी को फिर मैं आगे आपको बताती हूँ क्योंकि सुई है ना यहाँ पर ऐसे कर रहे हैं तो मोबाइल में ये लग रही है बार बार तो तंग हो रहे हैं, तो इसीलिए मैं इसको सिर्फ इसको टांके ही लगा देने क्योंकि यहाँ पर और यहाँ पर तो ये हमने अटैच कर लिया। बाकी हमने इसको ऐसे खींच के अगर ये थोड़ा सा ढीला हो तो यहाँ पर आपने इसको थोड़ा सा खींच लेना है क्योंकि ये तो पक्की होती है, बाकी ये ऐसे खींचता है धागा, तो इसीलिए आप लोगों ने इसको ख्याल रखना है कि इसको ऐसे करके या यहाँ पर आपको ये सेफ्टी पिन जैसे होती है वो भी हो तो भी आप यहाँ पर इसको अटैच करके बाकी को आप बंद कर लीजिए। मैं भी इस को बंद कर लेती हूँ फिर आगे मैं आपको बताती हूँ। जी तो देखें इस तरह से हमने इसको टांके लगा दिए। अब यहाँ पर देखिए ये अच्छे से हमारी ये दोनों साइडों से बंद हो गई है। इसको हमने इस वजह से इसीलिए लगाया है, अगर ये बाय चांस ये ज़िप जो है ख़राब हो जाती है तो यहाँ पर हम सिर्फ टांके निकाल के दूसरी इसकी ज़िप जो है चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख लीजिए इस तरह से ये बन गई है। अगर आप इसके अंदर कपड़ा लगाना चाहते हैं तो भी आप इसमें लगा सकते हैं, मशीन के साथ उसको सिलाई करके बाकी को आप बना लीजिए। अब यहाँ पर हम इसकी यहाँ पर ये जो ज़िप है इसको हमने ये छोटी सी है तो इसको हमने यहाँ पर छोटा सा एक फूल बना के वो लगाना है। तो यहाँ पर देखिए दोनों साइडों से हमने इस तरह से ये धागा थोड़ा सा छोड़ के फिर यहाँ पर हम चेन बनाएंगे। जितनी आपको डोरी ये बनानी हो आप उस हिसाब से इस चेन को जो है ना बना लीजिए। क्या हो गया, इसको हमने इस तरह से कर लेना है। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा हम इसको और बना लेते हैं। अब यहाँ पर हमने इस धागे को कट कर लेना है, थोड़ा सा बड़ा धागा करके ये हम कट करेंगे इसमें।
अब इस धागे को हमने कट कर लिया, यहाँ पर इसको इस तरह से कर लेंगे और इसमें हम धागा ये सुई में डाल लेंगे। यहाँ पर हमने फ्लावर लगाना है तो इस तरह से कर लिया। अब ये जो है इसका हिस्सा, इसमें हम इसको इस तरह से निकाल देंगे। अब यहाँ पर इसके दरमियान में करके इसको गिरा लगाएंगे और यहाँ पर ही हमने फूल बना के लगाना है ऐसे। अब इस तरह से ये डोरी इसमें अटैच हो गई। अब हमने ये चारों कलर लेने हैं एक साथ ही। अगर आप चाहें तो एक से भी बना सकते हैं। यहाँ पर देखिए इस तरह से करके थोड़ा सा इसको ढीला रखना है। जितनी आप मोटी इसमें डोरी बनाएंगे उतनी ये अच्छी लगेगी। अब एक साइड हम इसकी कट कर लेते हैं। यहाँ पर इसके दरमियान में रख के आप लोग जैसे बनाते हैं आप लोग उस तरह से बना लीजिएगा। इन धागों को हमने सीधा करके रखना है, फिर यहाँ पर हम गिरा लगा देंगे। अब इस तरह से हो जाएगा और यहाँ पर हम ये जो सुई में धागा डाला था इसको हम इसके गोल घुमा देंगे इस तरह से। तो आप बहनों को मेरी आज की बनाई हुई वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, तो प्लीज़ आप लोग लाइक किया करें, अपनी बहनों के साथ शेयर किया करें और वीडियो को पूरा देखा करें। यहाँ पर बाकी हम इसको टाँके लगा देंगे अच्छी तरह से ताकि ये धागे जो है ये खुले ना। वीडियो को जब भी देखें पूरा देखा करें। और इसमें वूल के बारे में मैं आपको बता दूं, बल्कि मैं आपको धागे दिखा देती हूँ। 80 ग्राम के ये जो गोले होते हैं वो थे, तो इसमें ग्रीन थोड़ा सा ज़्यादा लगा है, बाकी जो है वो थोड़े थोड़े धागे लगे हैं क्योंकि ग्रीन का ये सारा काम था ज़्यादातर। और आप बहनों को ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर देखिए ये इस तरह से अच्छे से मजबूत हो गया। बाकी धागे को हम इस तरह से कट कर लेंगे सीधा करके। और यहाँ पर आप देख लीजिए 80 ग्राम का ये बाउल था, तो यहाँ पर ये ग्रीन जो है ये इतना सा ये इसमें बच गया है, बिल्कुल थोड़ा सा। और यहाँ पर ब्लैक तो बिल्कुल थोड़ा सा इसमें लगा हुआ है, वाइट भी इसमें थोड़ा सा लगा हुआ है, रेड थोड़ा सा इसमें ज़्यादा है। और यहाँ पर रेड भी आप देख लीजिए इस तरह के ये चारों जो है 80 ग्राम के बाउल थे, तो इस तरह से ये बूल बची है। बाकी ये जो है ग्रीन कलर ये इतनी सी बची है 80 ग्राम वाले बाउल से। तो आप लोगों ने ये वाली थोड़ी सी ज़्यादा लेनी है, बाकी ये वाले जो है थोड़े थोड़े से लेने हैं। तो आप बहनों को मेरी आज की बनाई हुई वीडियो कैसी लगी, और सॉरी यहाँ पर मैं आपको इसकी भी माप करके दिखाती हूँ। यहाँ पर देखें इसकी यहाँ से हम माप लेंगे, यहाँ तक तकरीबन 6.5 इंच तक बन के आई है। अगर यहाँ से हम इसकी माप करते हैं तो यहाँ पर देखिए 9 इंच तक बन के आई है। आसानी से इसमें पर जो मोबाइल वगैरह होती है या बच्चों के लिए अगर आप बनाते हैं उनकी पेंसिलें वगैरह आराम से इसमें आ जाएगी। आप बहनों को वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पर आप इस तरह का ये जो की चेन बनाते हैं वाटरमेलन जैसा, तरबूजे जैसा, वो भी आप यहाँ पर इसमें लगा सकते हैं। तो इंशाल्लाह टाइम मिला तो कभी मैं आपको वो भी सिखाना बता दूँगी। तो वीडियो को आप पूरा देखा करें, लाइक किया करें और अपनी बहनों के साथ शेयर किया करें। और इस तरह की ये पर्स बना के अपनी बेटियों के लिए, क्योंकि आगे रमज़ान शरीफ आने वाला है, उसके बाद ईद आ जाएगी, तो इंशाल्लाह आप लोग जो है ना इस तरह की ये डिज़ाइनें बनाना चाहते हैं। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।